सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे। हे सदगुरु, आज का ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का आपने हमें सौभाग्य दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में पहले अरदास करेंगे, प्रेयर करेंगे, बेनती करेंगे, अरदास करेंगे। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंधन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया, दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलड़ाया, जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया, जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा में जो आज आपको सुनने को मिलेगा, किस विषय पे आज बात की जाए। आज एक सीधे साधे विषय पे बात करेंगे, जो एक जिज्ञासु के लिए, एक साधक के लिए, इस आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए जो इच्छा रखता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो सासंग जी, हम यही समझेंगे कि परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के लिए क्या करना होगा, परमात्मा का प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार करने के लिए क्या करना होगा, और जो जन्म जन्मांतरों से हमारी जो उलझी हुई पहेली है, उसको सुलझाने के लिए क्या करना होगा। तो सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा में यही डिस्कस करेंगे, यही आज जो है समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं। मैं आपको संतों महात्माओं की वाणियां और वेदों शास्त्रों का पठन पाठन ये तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। किसी भी धर्म के धर्म शास्त्र को पढ़ो,
किसी भी साध संगत जी वेद उपनिषद पुराण महापुराण को पढ़ो, लेकिन उनमें जो तथ्य छिपा हुआ है, उनमें जो सच्चाई छुपी हुई है, उसके ऊपर साध संगत जी ध्यान देना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। सो इसलिए ये जो अध्यात्म का मार्ग है, इसके ऊपर सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि चलना कैसे है। सो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं साध संगत जी, कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, इस गुरमत लाइन के रास्ते पर चलने के लिए और बखूबी परमेश्वर का प्रत्यक्ष में अपने साथ अपने अंग संग दर्शन दीदार करने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, और वो बात है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए कभी भी भूलकर जल्दी मत करो। प्रभु के मिलने के लिए, परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के साथ, परम तत्व के साथ, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ दोस्ती करने के लिए, जीते जी इसके साथ एक रूप होने के लिए जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रकृति के कुछ सिद्धांत हैं, नेचर के कुछ फंडामेंटल्स हैं, प्रकृति के कुछ विधि विधान हैं। तो इसलिए हर एक जो चीज है वो फल देने के लिए, फलीभूत होने के लिए समय का इंतजार करती है। तो इसलिए किसी भी काम में, और खासकर इस गुरमत लाइन के रास्ते पर चलने के लिए कभी भी जल्दी ना करो। परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के लिए, प्रभु मिलन के लिए, प्रत्यक्ष में अपने अंग संग होने का एहसास करने के लिए निरंतर साध संगत जी एक लंबे समय तक, काफी समय तक साधना करनी, आराधना करनी बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। साधना के बिना, आराधना के बिना, तप के बिना, त्याग के बिना, वैराग्य के बिना, विवेक के बिना, संयम के बिना इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर सफलता नहीं मिलेगी। सो अगर आप चाहते हैं, अगर ये जीव चाहता है कि मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरा जीवन मंगलमय हो, संसार का ये बार बार संसार में आना जाना, ये आवागमन का जो चक्कर है ये खत्म हो, जन्म मरण का जो सिलसिला है ये समाप्त हो, आनंद की अनुभूति हो और प्रत्यक्ष में अनुभव हो, एहसास हो कि वास्तव में परमेश्वर जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये रमा हुआ राम हर जगह रमा हुआ है, हर जगह व्यापक है, हर जगह विद्यमान है। तो ऐसा एहसास करने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि बस निराकार को देख लिया और बेड़ा पार हो गया है। ये तो अभी आपको दिखाया है, समझाया है, आपके अंदर इस निराकार का, इस परब्रह्म का, इसका साध संगत जो अभी तो आपके अंदर में बीज बोया है। तो मैं आपको बार बार यही सलाह देता हूं कि इस बीज की परवरिश करने के लिए, इस बीज को पूरा बढ़ने के लिए, हरा भरा होने के लिए, इस ज्ञान का रंग चढ़ने के लिए और अंत्यकरण में साध संगत जी बाखूबी ये समझने के लिए, जानने के लिए कि वास्तव में परमेश्वर हमारे अंग संग है, तो इसके लिए जल्दी नहीं करनी है।
दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, जब तक आप किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी हस्ती को, सदगुरु को, परमात्मा को, परम तत्व को, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा को जब तक हृदय से स्वीकार नहीं करोगे और पक्की निष्ठा नहीं करोगे कि इस सत्ता के साथ, इस परम चैतन्य हस्ती के बिना, इस सार शब्द के बिना, जो सब चीजों का सार है, जो सब चीजों का कंक्लूजन है, ये सब कारणों का महाकारण है, जब तक इसको सहर्ष और हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार करके इसके अंदर पूरी निष्ठा, पूरी तवज्जो, पूरी लगन नहीं होगी, तो तब तक ये ज्ञान साध संगत जी अंत्यकरण में नहीं टिकेगा। इसलिए जल्दबाजी ना करो, जल्दी ना करो, समय की इंतजार करो। समय आने पर प्रकृति के नियमानुसार हर एक चीज हरी भरी होती है। तो इसलिए पहले परमेश्वर को स्वीकार करो, पहले सदगुरु को, जो परमेश्वर का, परमात्मा का, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो साक्षात स्वरूप है, परम तत्व में, और समय का जो हाकिम है, जो समय का सदगुरु है, जो तत्वदर्शी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मदर्शी है, आत्मवेता है, जो परम तत्व को, परमात्मा को, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो तत्व से जानता है, सो सदगुरु में और परम तत्व में कोई फर्क नहीं होता। ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार, इसी की मौज होती है और ये सदगुरु के रूप में हमारे समक्ष आ जाता है और फिर अपना रहस्य, अपने साथ मिलने की योग और युक्ति सदगुरु के माध्यम से ये हमें बड़े स्पष्ट तौर से बतलाता है। अपना रहस्य ये फिर खुद ही बतलाता है। ये बार बार मैं आपको अनेक सत्संग में बतलाता हूँ कि इस रहस्य को, इस जो परम चरम जो अध्यात्म का रहस्य है, इसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जल्दबाजी नहीं करनी और मन से, वचन से, कर्म से इसको अपने अंतःकरण में धारण करना है, इसको धारण करना है और इसकी परवरिश करनी है। परवरिश का मायने कि हर रोज सत्संग मिले, हर रोज सिमरन हो और हर रोज निस्वार्थ भाव से सेवा हो और सदगुरु के प्रति पूरा समर्पण हो, मन से, वचन से, कर्म से पूरा समर्पित भाव हो और शरणागत भाव हो। हे सदगुरु, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी दया के बिना, आपकी मेहर के बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तेरी शरण में हूँ। मैं जीव हूँ, तू शिव है, मैं सीमित हूँ, तू असीमित है, मैं अल्पज्ञ हूँ, तू सर्वज्ञ है, मैं अपने आप में समर्थ नहीं हूँ और तू सब कुछ करने में समर्थ है, तो तीनों के तीन काल में सत्य रहता है। हे सदगुरु, ऐसे भाव लेकर और अपना हाथ सदगुरु के हाथ में देकर जब हम सत्संग में आएंगे, खाली होकर आएंगे और सुमरण में बैठेंगे साथ संगत जी, तो निश्चय ही हमारे जीवन की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। और अगर नहीं बदलती, अगर सदगुरु की शरण में आकर इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान और ध्यान करने के बावजूद भी अगर जीवन की दशा और दिशा नहीं बदलती, तो ये नहीं समझना है कि परमेश्वर नहीं है। सीधा सीधा ये समझना है कि अभी हमारे सुमरण में कहीं ना कहीं कमी है। हम उतना सुमरण नहीं कर सकते जितना करने की जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा सुमरण करिए। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा आपके जीवन में कि जब आपको
परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, सब जगह होने का एहसास होगा। सो काफी दिनों तक अभ्यास करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज ज्ञान ले लिया बस मुक्त हो गए। ये बहुत लोगों के अंदर भ्रांति है कि बस अब ज्ञान ले लिया है, अब ज्ञान रूपी दवाई ले ली, औषधि ले ली और उसको लाकर अपने घर में कहीं रख देना, उसको इस्तेमाल ना करना, तो फिर ये कहेंगे भाई मेरा जो रोग है वो दूर नहीं हुआ, क्योंकि समय पे दवाई नहीं ली और डॉक्टर की हिदायत के अनुसार वो दवाई औषधि जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो रोग दूर होने वाला नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये अज्ञानता रूपी रोग है, जो ये अंधविश्वास है, जो ये संशय है, जो ये तरह तरह की जो खींचातानी है, आत्मग्लानि है, ये संसार की आसक्ति है,